नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीकेएम के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूं नोरसेट 2000 जो आपका 22 है, 2022 के अंदर कितनी क्या सीट्स रहने वाली है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे आज फर्स्ट बार देख रहे होंगे इस क्लास के अंदर, तो मैं सभी को बता दूँ कि ये जो क्लासेस है, जो मैं आज आपको जो वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि नोरसेट 2022 के अंदर टोटल सीट्स कितनी रहने वाली है, कब इसका रिजल्ट आने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक बने रहें। और जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट अपने मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट ने नोरसेट एग्ज़ाम दिया है उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो स्टूडेंट, बात करते हैं आज के बारे में। अपन यहाँ पर जैसे कि अपन बात करेंगे किसके बारे में, नोरसेट 2022 की जो सीट्स एम्स ने निकाली हुई कि कहाँ पर कितनी सीट्स रहने वाली है, कितनी पोस्ट रहने वाली है और कहाँ पर पोस्ट नहीं रहने वाली, किस में 80-20 का रेशियो रहने वाले हैं, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो से बने रहें। तो आज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, जैसे कि यहाँ में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ नोरसेट 2022 सीट्स के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि जो नोरसेट आपका एग्जाम हुआ था 11 सितंबर को, जो आपका नोरसेट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो टोटल सीट्स की अपन बात करने वाले हैं, जिसमें अपन पोस्ट का नाम क्या है, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहने वाली थी रही है। और उसके अंदर जो वैकेंसीज है वो कौन सी है, परमानेंट पोस्ट है स्टूडेंट। कौन सी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके अंदर यदि अपन बात करें टोटल ऑफ सीट्स, यानी कि इसके अंदर टोटल सीट्स एम्स 2022 के अंदर टोटल कितनी सीट्स रहने वाली है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो एम्स में जो टोटल सीट्स रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, 3736 इसमें टोटल सीट्स रहने वाली है। प्लस इसके अलावा 278 जो कि दिल्ली के जो 4 हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल की जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि टोटल जो पोस्ट है, यानी कि यदि मैं बात करूँ टोटल पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है, 4000 प्लस पोस्ट रहने वाली है। तो स्टूडेंट, इसमें आगे बढ़ते हैं, कौन से एम्स के अंदर कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे फर्स्ट में यदि अपन बात करें कि ये जो नोरसेट 2022 की जो सीट की जो पोजीशन रहने वाली है, इसमें 80-20 क्या है, लागू है। यानी 80% गर्ल्स और 20% बॉयज रहने वाले हैं। तो इसमें यदि मैं बात करूं कि सबसे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्या, एम्स भोपाल। स्टूडेंट, जो एम्स भोपाल है उसके अंदर जो स्टाफ नर्स की टोटल रिक्रूटमेंट, यानी कि टोटल जो पोस्ट खाली है वो कितनी पोस्ट यहाँ पर फिलअप करेगा नोरसेट के थ्रू, 100 सीट्स यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ एम्स आपका कौन सा है, सेकंड यदि मैं बात करूँ एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर के अंदर टोटल पोस्ट कितनी रहेगी स्टूडेंट, 209 पोस्ट आपकी रहने वाली है। 209 पोस्ट के अंदर यानी टोटल सीट्स आपकी कितनी रहने वाली है, 209 सीट्स रहने वाली है। थर्ड नंबर की यदि मैं बात करूं कि कौन सा इसमें एम्स, तो एम्स इसमें कौन सा है, बीबी नगर, जिसमें आपका क्या रहने वाला है, जिसमें 100 पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा यदि मैं बात कर लूं, यहाँ पर ये सारी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूं जहां पर जितनी पोस्ट की डिमांड भरी गई है एम्स के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट एम्स नोरसेट के थ्रू जाने वाला है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर एम्स बिलासपुर के बारे में, तो स्टूडेंट यहाँ पर एम्स बिलासपुर में कितनी टोटल पोस्ट की डिमांड भरी गई है, 200 पोस्ट की रहने वाली है। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास को शेयर करते भी जाए और अपने दोस्तों से साझा भी जरूर करें। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि एम्स जो देवगढ़ है उसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, 250 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा अपन और आगे यदि मैं बात करूं कि इसमें और कौन सी पोस्ट है, यदि मैं बात करूं एम्स गोरखपुर, कौन सी स्टूडेंट, एम्स गोरखपुर के अंदर जो टोटल पोस्ट यदि रहने वाली है तो यहां पर कितनी पोस्ट रहने वाली है, 127 पोस्ट आपकी रहने वाली है। यदि मैं बात करूं इसके अलावा एम्स आपका कौन सा है, गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी के अंदर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो कितनी पोस्ट रहने वाली है, 200 पोस्ट रहने वाली है। इसमें आगे बढ़ जाते हैं और जो एम्स बचे उनके बारे में आपको डिटेल दे देता हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम्स कल्याण। इस एम्स कल्याणी के अंदर जो मैं बात करूं, एम्स कल्याणी के अंदर टोटल पोस्ट की डिमांड कितनी भरी गई स्टूडेंट, 200 पोस्ट भरी गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कौन सा आपका एम्स मंगलागिरी, इस एम्स मंगलागिरी के अंदर जो टोटल पोस्ट की डिमांड भरी गई है वो कितनी भरी गई है, 200 पोस्ट की डिमांड भरी गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कौन सा आपका एम्स नागपुर, एम्स नागपुर के अंदर कितनी पोस्ट ली गई है, इसके अंदर पोस्ट ली जाएगी 159 पोस्ट। यानी कि जो भी मैं बता रहा हूं ये किसकी पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उस पोस्ट की यहां पर डिमांड रखी गई है। फिर आपका सबसे
फेवरेट होगा, आपका ड्रीम सबसे। यदि मैं बात करूं कौन सा आपका एम्स दिल्ली, इसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि सबसे ज्यादा, यदि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर रहने वाली है स्टूडेंट, एम्स न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। जो स्टूडेंट एम्स नॉर्सेट दिल्ली का सपना देख रहे थे उनके लिए भी यहां पर पोस्ट 376 सीट्स है यहां पर अवेलेबल रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यहाँ पर आपका मांगा गया है एम्स पटना भी मांगा गया है। एम्स पटना के अंदर कितनी पोस्ट है, यहाँ पर भी अच्छी, दिल्ली एम्स से ज़्यादा पोस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें 400 पोस्ट की डिमांड कहाँ पर रखी गई है, एम्स पटना के अंदर रखी गई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं एम्स आपका जो रायबरेली है उसके अंदर भी कितनी पोस्ट रहने वाली स्टूडेंट, टोटल ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, 165 पोस्ट यहां पर रखी गई है जिसकी डिमांड यहां पर आपको रहने वाली है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कौन सा है आपका एम्स रायपुर, इस एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी पोस्ट की डिमांड रखी गई है, 200 पोस्ट की डिमांड रखी गई है। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं एम्स राजकोट यानी गुजरात के अंदर जो टोटल ऑफ पोस्ट यदि मांगी गई है तो वो कितनी मांगी गई है, 250 पोस्ट की डिमांड रखी गई है। तो ये जितने भी मैंने एम्स बताए, इस एम्स के अंदर टोटल सीट्स वहां पर इतनी अवेलेबल रहने वाली है। तो सभी स्टूडेंट देखें कि इसके ये जो पोस्ट रहने वाली है किसकी रहने वाली है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स की रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूं यदि एम्स ऋषिकेश की मैं बात करूं तो एम्स ऋषिकेश के अंदर कितनी स्टूडेंट टोटल पोस्ट मांगी गई है, यदि मैं बात करूं एम्स ऋषिकेश की तो एम्स ऋषिकेश के अंदर 200 पोस्ट की डिमांड रखी गई है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो कौन सा आ जाता है आपका एम्स विजयपुर जम्मू, इसमें टोटल पोस्ट कितनी रखी गई है स्टूडेंट, 400 पोस्ट रखी गई है, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ने नॉर्सेट 2022 दिया है वो अपने सपनों को साकार करेंगे वहां पर और नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स बनेंगे इन एम्स के अंदर। इसके अलावा दो स्टूडेंट की अभी, जैसे कि मैं बात करूं इसमें 2 एम्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक डिमांड नहीं भरी गई है। 2 ऐसे जो इसमें एम्स हैं जिसमें क्या है कि डिमांड अभी तक नहीं भरी गई है, वो कौन से एम्स रहने वाले हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपका कौन सा है, एम्स भटिंडा के अंदर और एम्स जोधपुर के अंदर अभी किसी भी प्रकार की मतलब जो सीट है उसकी डिमांड नहीं रखी गई है। तो एक चीज ध्यान दें कि यहां पर यदि मैं बात करूं डिमांड नहीं रखी गई है तो एक चीज ध्यान रखना कि डिमांड कभी भी आ सकती है, इसमें यहाँ पर पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है वो थोड़ा सा अलर्ट रहे। जो आपका एम्स भटिंडा है और एम्स जोधपुर है इसके अंदर कभी भी पोस्ट आएगी या नोटिफिकेशन इसका आउट हो सकता है। यहाँ पर क्या है कि सीट्स अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ से जैसे मैं बात करूँ इन 2 एम्स के अंदर डिमांड नहीं भरी गई है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट में अपन, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नो 80-20, यानी दिल्ली के 4 ऐसे हॉस्पिटल्स है जहां पर 80-20 का रेशियो नहीं रखा गया है। खास अच्छी बात भी है ये कि यहां पर 80-20 का रेशियो नहीं रखा गया है। सबसे पहले अपन बात करें तो कहां पर 80-20 का रेशियो नहीं रखा गया है, इसमें से दिल्ली के कितने हॉस्पिटल्स हैं स्टूडेंट, दिल्ली के कितने हॉस्पिटल है, 4 हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर नहीं रखा गया है। सबसे पहले अपन बात करें डॉक्टर RML हॉस्पिटल। RML हॉस्पिटल आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर, जिसमें यदि मैं बात करूं तो 215 पोस्ट की डिमांड रखी गई है। इसके अलावा अपन बात करें सफदरजंग हॉस्पिटल, तो सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर टोटल ऑफ पोस्ट की यदि मैं बात करूं तो टोटल ऑफ पोस्ट वहां पर 42 पोस्ट की डिमांड रखी गई है। इसके अलावा मैं बात करूं KSCH यानी कलावती सारण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इसके अंदर कितनी पोस्ट रखी गई है, टोटल 16 पोस्ट रखी गई हुई है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि ये जो LHMC यानी लेडी हार्डनीज मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी रखी गई है स्टूडेंट, 5 पोस्ट। इसमें यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर जो दिल्ली है, जो दिल्ली के 4 हॉस्पिटल्स हैं उस हॉस्पिटल्स के अंदर टोटल कितनी पोस्ट की डिमांड रखी गई है, 278 की डिमांड रखी गई है, जिसमें 80-20 का रेशियो नहीं रहने वाला है। तो स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं देते जा रहा हूं आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे इसका रिजल्ट कब घोषित होने वाला है।
स्टूडेंट आज 25 यानी मैं बात करूं 25 अगस्त और कल आपकी 25 आज आपकी जो डेट है 25 सितंबर है और कल आपकी जो डेट रहने वाली है स्टूडेंट कौन सी रहने वाली है 26 सितंबर। यानी कल जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यानी कि आपका कल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो जाएगा आउट, यानी कि रिजल्ट कल आपको दिख जाएगा कि आपके कितने क्या नंबर आए इस एम्स नॉर्सेट 2022 के अंदर। इसके अलावा अपन ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि एम्स 2022 का जो नॉर्सेट है इसका रिजल्ट घोषित होने वाला है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आज आपको समझ में अच्छी आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस मेहनत के लिए एक लाइक करना न भूलें। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जीकेएम के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सभी स्टूडेंट अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।